जम्मू कश्मीर के पुंछ की तरफ रुख करेंगे, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच आज 10वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। मेंढर के जंगलों में सुरक्षा बल ने आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया है, जो जान बचाने के लिए जवानों पर रुक रुक कर फायरिंग भी कर रहे हैं, जिसका जवानों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक रोज पहले मेंढर में जिस जगह आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, वहां सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी पहुंचे थे, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का जायजा लिया था और जवानों का हौसला भी बढ़ाया था। तो आतंक पर फुल एक्शन की तैयारी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, ताकि आतंक का नामो निशान मिटाया जा सके। इस घने जंगल को जो आप देख रहे हैं, पुंछ के इन्हीं जंगलों में कभी पैठ हुआ करती थी। पुंछ के कई ऐसे इलाके जहां पर आतंकियों ने दशकों पहले अपनी पैठ स्थापित की थी और उसके बाद इन्हें कई ऑपरेशंस के जरिए उखाड़ फेंका गया था, और एक बार फिर से इन्हीं घने जंगलों का सहारा यहां पर ये आतंकी लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो एमएम नरवणे सेना प्रमुख कल पहुंचे और किस तरह से हौसला अफजाई यहां पर की, किस तरह से पूरा जायजा उनके तरफ से लिया गया, क्योंकि आज 10वां दिन है और पिछले 10 दिन से लगातार ये मुठभेड़ आतंकियों के साथ हमारे जवानों की जारी है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि ये जो आप घना जंगल देख रहे हैं, जो कि कश्मीर के शोपियां तक फैला हुआ है, ऐसे में आतंकी इसका फायदा उठाकर फरार होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, लेकिन जवान कोई भी मौका इन आतंकियों को देना नहीं चाहते और ना ही दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, पुंछ के इन जंगलों में छिपे आतंकियों के निकलना अब कितना नामुमकिन हो गया है, और यही वजह है कि पिछले 10 दिन से लगातार ये मुठभेड़ जारी है और आतंकी यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए रुक रुक कर फायरिंग भी। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले 10 दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है और इस समय हम बिम्बर की गली में हैं। ये बिल्कुल जो रास्ता आप देखें, जहाँ फोर्सेस की मूवमेंट भी आपको देखी गई होगी, ये अब फाइनल असाल्ट की तैयारी है आज, क्योंकि कल पूरे इलाके में जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवा दी गई थी कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर कम निकलें, जो मवेशी जो हैं उनको भी घरों के भीतर ही रखें। तो अब 10 दिन हो गए हैं इस जंगल के भीतर आतंकियों को घेरा गया है, चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा मजबूत कर लिया गया है और डिप्लॉयमेंट जो है वो तेज़ होती जा रही है। हर तरफ से आतंकियों की घेराबंदी को मजबूत किया गया है, किसी भी तरीके से आतंकी बचकर ना निकले, उसी को लेकर भारतीय सेना की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस पूरे इलाके को घेर कर ये जंगल के जितने रास्ते हैं उनको सील करके नाके लगाए गए हैं कि आतंकी बाहर ना निकल पाएँ। आतंकियों को जंगल के भीतर ही घेरा गया है। बीती रात भी हैवी फायरिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी और कल पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो जितने ओवरग्राउंड वर्कर इनके पकड़े गए थे, उनसे जो जानकारियाँ मिली हैं उसके आधार पर ही अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि फाइनल असाल्ट आज जो होगा उसमें आतंकियों को वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। तो आतंकी अब किसी भी कीमत पर बचने नहीं पाएंगे, इतना साफ है, इतना तय है। और यही वजह है कि देखिए किस तरह की पूरी तस्वीर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की यह खबर इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर पहुंचा रहे हैं। बारामूला में कई जगह एनआईए की छापेमारी सामने आई है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की यह छापेमारी इससे पहले भी कई बार सामने आ चुकी है और एक बार फिर से एनआईए छापेमारी के तौर पर यहां पर पूरी तस्वीर सामने आ रही है। बारामूला में कई जगह एनआईए की छापेमारी सामने आई है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की यह छापेमारी इस वक्त जारी है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग मामला, एक ऐसा मामला जिसे लेकर यह साफ होता है किस तरह से आतंक को बढ़ावा देने के लिए, किस तरह से आतंक की जड़ें मजबूत करने के लिए यह बड़ी फंडिंग यहां पर होती रही है और इसी को लेकर छापेमारी एनआईए की इस वक्त जारी है। बारामूला का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर एनआईए की यह छापेमारी सामने आई है। देखिए आतंक पर फुल एक्शन यहां पर जारी है, जहां एक तरफ सरहद पर तैनात हमारे जवान लगातार आतंकियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आतंकियों को घेर लिया गया है, तो दूसरी तरफ एनआईए की यह छापेमारी पर ज्यादा जानकारी के लिए रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस छापेमारी को लेकर? देखिए सबीना, लगातार एनआईए की रेड्स यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। पिछले 3 साल से एक के बाद एक रेड्स हो रही है। यहाँ पे काफी सारे केसेस जो है मिलिटेंसी रिलेटेड या फंडिंग रिलेटेड केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। उनकी तहकीकात लगातार जारी है। काफी लोगों को अभी तक अरेस्ट भी किया गया है, डिटेन भी किया गया है। काफी सारे गैजेट्स जो हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, अलग जगहों पे वो सीज कर दिए गए और मामलों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और एक खबर ये भी है कि जो रिसेंट किलिंग्स हुई तो उस सिलसिले में भी 2 केसेस बताया जा रहा है कि एनआईए ने रजिस्टर
रजिस्टर किए हैं और उनकी तहकीकात अपने हाथ में लिए हैं। तो फिलहाल ये पुराने जो केसेस हैं उनके जो रेट्स हैं उन्हीं से मुतल्लिक हैं, क्योंकि पुराने काफी सारे केसेस अभी यहाँ पे रजिस्टर हैं। कुछ केसेस में चार्जशीट भी पेश की गई है और ट्रायल उनका चल रहा है। तो फिलहाल ये सोपोर, ये जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी 2 जगहों पे रेड्स कंडक्ट की गई हैं और कुछ जगहों पे भी खबरें आ रही हैं कि रेड्स एनआईए ने फिर से कंडक्ट की है। सबीना, शुक्रिया रफत जानकारी के लिए आपका। तो न्यूज़ 18 के रफत अब्दुल्ला की ये खबर इस वक्त आपके सामने। बारामूला में कई जगह एनआईए की छापेमारी जारी नजर बनी हुई है।